कुशल पूरी पढ़ाई करके आए हैं और बताएंगे हमें कि टेस्ला किस तरह से इंटरनेट को बदलना चाहता है, क्या कुछ बदले कुशल क्या। अनिल जी डेफिनेटली, और ये बहुत ही स्ट्राइकिंग था मेरे लिए भी जब मैं स्टडी कर रहा था, और मेरे को ये चीज दिखी कि यहाँ पर जो इंटरनेट को पहले एज ए लग्जरी ट्रीट किया जाता था, अब वो एज एन एसेंशियल सर्विस वो लेकर आ रहे हैं। सो नेसेसिटी हो गई, इट्स लाइक एयर। एक आध दिन खाना नहीं खाए चल जाए हाँ, बिना इंटरनेट के काम न चले नहीं 100% सर, काम ही नहीं होगा। तो आजकल वो अभी हम कई बार बोलते हैं, हम जैसे जैन लोग होते हैं साल में एक बार उपवास करते हैं संवत्सरी में, हम बोलते हैं कि अभी अलग तरह की फास्टिंग होनी चाहिए। आज वो फास्टिंग डेटा वाली थी, आज डेटा कंज्यूम नहीं करेंगे कैसे आज खाना नहीं खाएंगे, कैसे आज डेटा नहीं लेंगे, मतलब वैसा हाल है। मतलब डिटॉक्सिकेशन इनका भी होना चाहिए बहुत जरूरी। सर कैंप्स लगते हैं आजकल, हाँ, 10 दिन के लिए इंटरनेट नहीं। हाँ पता नहीं बाहर वापस आदमी आए तो कैसा फील करे, मतलब कहाँ से किसी दूसरे ग्रह से आए हो। तो बताइए क्या क्या करने वाले टेस्ला वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट ये आज से नहीं है, 2015 से इन्होंने ये सर्विस शुरू कर दी थी, और स्पेसएक्स जो इनका स्पेसएक्स मिशन है उसके द्वारा ये 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑलरेडी जो है लो अर्थ ऑर्बिट में डलवा चुके हैं, डाल चुके हैं 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स। यस, अच्छा, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। और यहां पर अब ये जो मार्केट देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का, वो अक्रॉस लाइक यूएस, यूके और साथ ही कनाडा, इन तीनों जगह पे तो ऑलरेडी ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। यूएस, कनाडा, हाँ, तो यहां पर ऑलरेडी ये साइन अप प्रोसेस शुरू हो चुका है। और यहां पर चाइना और इंडिया, ये दो बड़े मार्केट। ये मस्त साहब दूसरों का गेम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं क्या? बिल्कुल उनका प्लान ही है सर। बंसल जी सुना ना आपने, आप ही लेने वाले थे टेस्ला की गाड़ी, देखो ये तो आके पूरा इंटरनेट टेलीकॉम पूरा मतलब बाजार ही बदल देंगे। बिल्कुल अनिल जी, अच्छा अनिल जी देखिए, अभी हमारे यहाँ तो सिग्नल भी नहीं रहते हैं, 4G तो देखने को दिखता है, और कई बार तो अनिल जी सिग्नल के डंडे दिख रहे होते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती है। तो ये सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आएगा तो अच्छा है अनिल जी। उसका प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से नहीं है, टाइमली पेमेंट से है बंसल जी। कृपया बिल का भुगतान समय पर किया करें। तो मजाक की बात है, लेकिन वाकई में टेक्नोलॉजी में बदलाव तो बड़ा होगा। तो एक तो ये करने वाले, और क्या खास करने वाले हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ये जितनी भी अपनी भारतीय टेलीकॉम कंपनियां हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स में अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, तो वहां पे अब प्रोपोजिशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है उनके लिए, मतलब ये चीज करना। अब वो फाइबर ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वो लोग जमीन से पहुंच रहे हैं, वो डायरेक्ट एयर से पहुंच रहे हैं। आशीष सर जरा समझाओ, आप तो इतनी भारतीय एयरटेल की इतनी रिसर्च करके बैठे हो, क्या होगा फिर अभी ये टेलीकॉम सेक्टर का? अनिल जी देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा यही थ्रेट रहता है कि टेलीकॉम कंपनीज को कि कोई भी चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी से ह्यूज कैपेक्स हो जाता है, वही सबसे बड़ा थ्रेट रहता है। और उसी के चलते आपने देखा कि हमारे यहाँ ये स्ट्रगल रही है इंडिया में, और कुछ कंपनीज बंद भी हुई है, प्रॉब्लम हुई है। तो इसको मुझे लगता है, लेकिन अनिल जी आई थिंक दिस ऑल टेकन इनटू अकाउंट, और ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से बिल्कुल अननोन चीज है। मैं तो कभी कभी अनिल जी, अगर आप उस दिन मैं टाटा कम्युनिकेशन की रिसर्च कर रहा था, देन आई गॉट टू नो मतलब कि अंडर वाटर केबल मतलब वर्ल्ड की जो मैक्सिमम मतलब जो लॉन्गेस्ट या जो लार्जेस्ट नेटवर्क है वो टाटा कॉम का है, वो स्टॉक फिर भी उस तरह से नहीं चलता। तो आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज कि क्यों नहीं चलता, तो हम कई कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज कहीं से पीछे है या उनका नेटवर्क कहीं से वो है, बट यस अनिल जी, क्योंकि जो एवर चेंजिंग डिमांड है और रिक्वायरमेंट है बहुत आगे जा रही है, और ये थ्रेट टू बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा इनको। रिलायंस नतीजों के बाद जो टूटा है उसकी वजह जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, इतना तेज गिरावट? देखिए अनिल जी, वैसे तो इस काउंटर की आदत हो गई है नतीजों के बाद ये गिरता ही गिरने की। हाँ। पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था, नतीजे आए थे तब 2050 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगले दिन गिर के 1870 के आसपास आ गया था, यानी कि 8% के आसपास की गिरावट। लेकिन इस बार की गिरावट थोड़ी चिंताजनक है, और वो क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट को एक बात पसंद नहीं है, और वो है अनसर्टेनिटी, या फिर अगर किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो ये मार्केट को पसंद नहीं आता, और यही एक्चुअली इस काउंटर को आज गिरा रहा है। नतीजे इतने खराब नहीं थे, लेकिन इस बार पहले बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कंपनी ने अपने जीआरएम के आंकड़े जो है उनको नहीं दिया है। नो डाउट कंपनी ने अपने जो रिपोर्टिंग का तरीका है उसको बदल दिया। जो कंपनी का रिफाइनिंग और पेट्रोकेम का कारोबार था, अब उसको ऑयल टू केमिकल कारोबार करके कंपनी ने दिखाया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आपको ऑयल एंड गैस के कारोबार को मापना है तो उसका एक जो मेन पैरामीटर था वो था जीआरएम, और इस बार कंपनी ने अपने जीआरएम का आंकड़ा नहीं दिया। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो जीआरएम था वो लाइफ लोस पे आ गया था $5.7 पे, और उसके बाद अब जीआरएम नहीं देना, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है।
इसके अलावा आपको याद होगा सऊदी अरब के साथ जो डील थी ऑयल एंड गैस कारोबार को लेके, उसको लेके भी कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो एक समय पे इस कंपनी का ब्रेड एंड बटर कारोबार हुआ करता था, मेन कारोबार हुआ करता था, उसको लेके क्लैरिटी है नहीं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इन्होंने अपना जो रिटेल और जियो का कारोबार बेचा है, उसके कारण आगे जाके मुनाफे में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि काफी हद तक हिस्सा तो ये बेच चुके हैं। तो जैसे कि रिटेल में 10% हिस्सा बेचा है, उसके कारण मुनाफा करीब 7% के आसपास गिर सकता है, और जियो में जो 33% के आसपास बेचा है, उसके चलते कुछ मान के चल रहे, इनफैक्ट ईडलवाइज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 63% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण मुनाफा कम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कारोबार इस कंपनी के एबिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जो इनका फाइबर टू होम कारोबार है, उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं दी है। सब जगह यही दिया गया है कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, नंबर्स कहीं दिए गए नहीं है। तो ये वो चिंता की बात है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रिलायंस का काउंटर गिर रहा है आज, अच्छे नतीजों के बावजूद। तो चलिए, अच्छे नतीजों के बावजूद रिलायंस कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ जीआरएम्स के आंकड़े नहीं दिए और FTTH, हाँ, FTTH जो होता है फाइबर टू होम इनका कारोबार है, हाँ। उसको लेके भी कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दिया है गुड ग्रोथ, आई मीन, तो है।